जोड़ तोड़ इल्जाम तराशियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, कहीं से तंज के तीर बरसाए जा रहे हैं तो कोई लफ्जी गोलाबारी से मुखालिफिन पर निशाने दाग रहे हैं। जज्बा हो तो सब कुछ बना रहता है। अजीबोगरीब पहलू ये है कि जो जोश और वलवला आया था, जज्बा ज्यादा जरूरी, वो अब पानी का बुलबुला साबित हो रहा है। जादूगर भी है। क्या जज्बा होता है? पाकिस्तान के लिए जो है ना जज्बा, ईमान जो है ना वो बड़ा मजबूत है। इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। मगर जज्बा जो है ना पाकिस्तानी कौम के अंदर खुदा की कसम बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है, क्या आपका जज्बा था जब यहाँ पे खींच लाया? बहुत जज्बा है माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ जज्बा चाहिए उनको। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ MLA के हमारा जो जज्बा है ना वो रोक दिया जा रहा है, उस पर बैन लगा दिया जा रहा है। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जज्बा क्या चीज होती है? 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ सबर करो, अपनी जान बचाई। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? जज्बा क्या चीज होती है? पता नहीं। एक पैर वाला बंदा भी हिमालय चढ़ जाए वो होता है जज्बा। जिनके दिल में जोश और जज्बा होता है, कुछ करने का जुनून होता है, वो कुछ भी कर गुजरते हैं, उसको कहा जाता है जज्बा। लेकिन इन पाकिस्तानियों के पास में नए किस्म का जज्बा है। क्या बात कर रहे हैं? वो जज्बा है ईमानी। हमारे पास था जज्बा ईमानी, ईमान वाला जज्बा है। हमारे पास था जज्बा ईमानी। इसके लिए सबसे पीछे है। और इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जज्बे वाला जाहिल, जिसके अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चल। कि पाकिस्तानी अवाम बहुत बिजी है, लेकिन एक अंकल हमारे सामने से जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल आज का ये, आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जज्बा ज्यादा जरूरी है? जज्बा ज्यादा जरूरी। जज्बा किस लिहाज से ज्यादा जरूरी है? जज्बा होगा तो कामयाब है माशाल्लाह। जज्बा वो हमें आगे लेके जाता है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है जो उनको आगे, बहुत जज्बा है माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ जज्बा चाहिए उनको। मतलब नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है? नहीं। क्यों नहीं जरूरत? जरूर फायदा ही नहीं उसका। अल्लाह तौबा। मगर जज्बा जो है ना पाकिस्तानी कौम के अंदर खुदा की कसम बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है इतना माशाल्लाह। जज्बे अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो जज्बे से क्या गुर्बत मिटाई जा सकती है? 2 वक्त की रोटी खिलाई जा सकती है किसी को? जी खिलाई जा सकती है अगर उसका सिस्टम सही हो तो। सिस्टम सही हो तो? हाँ, सिस्टम से चला जाए ना तो खिलाई जा सकती है, मगर ना हुकूमत खिलाने नहीं दे रही है। हुकूमत नहीं खिलाने, सिस्टम नहीं बना रही वो। ना अंड का पता ना गांड का, और ज्ञान चौदेंगे ब्रह्मांड का। नहीं समझ, मगर हम खिलाना चाह रहे हैं मगर वो सिस्टम आउट हो जा रहा, खत्म हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम खिलाने नहीं दे रहा, कुछ भी करे, जज्बा रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन आज लोग समझते हैं कि नेशनलिस्ट होना, नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क को चलाने के लिए। अगर ये ना हो तो मुल्क टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। जज्बा हो तो सब कुछ बना रहता है, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक पे भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए उस पर। एक सवाल और है मेरा, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे लिए जज्बा जरूरी है, जबकि अगर हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया की बात करें, वो कहते हैं कि हमारे लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, पाकिस्तान के लिए जो है ना जज्बा, ईमान जो है ना वो बड़ा मजबूत है माशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए जज्बा, उसके लिए टेंशन नहीं है। मतलब कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर हमें ना ज़बरदस्ती उनके लिए बनाया गया है, वो हमें चलाएं। वाह रे वाह जाहिल। जब तुमको कोई और चला रहा था, तुम्हारा जज्बा ईमानी का तेल लेने गया है। और सुने, तुमको इस जज्बा ईमानी ने बना दिया निकम्मा, निठल्ला, नकारा, नालायक। और सुने, तुमसे कुछ ना हो पाएगा भैया। हाय हाय, बैठे रहो इसी ईमानी जज्बे को लेकर। वाह भाई वाह। क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको, कि आपने कहा कि जज्बे के बिना पर आप सब कुछ कर सकते हैं, जज्बा पाकिस्तानी में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या देखा जाए ये जज्बा काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुल्क हमें किया MLA के हमारा जो जज्बा है ना वो रोक दिया जा रहा है, उस पर बैन लगा दिया जा रहा है। हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ मैं वही बात करूंगी फिर से, भारत का देखा जाए नेशनलिज्म उनमें नजर आता है, वो तरक्की भी कर रहे हैं, इकोनॉमी भी मजबूत है, मुल्क में दूसरे मुल्कों में उनकी इज्जत भी नजर आ रही है। 47 मुल्क उनको वीजा फ्री कर रहे हैं, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड, ये सारे मुस्लिम ममालिक भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम ममालिक जज्बे का जिक्र क्यों नहीं करते हैं जितना पाकिस्तानी करते हैं? जी, हम लोग बीके हुए हैं ना, हम लोग बीके हुए हैं, इस वजह से नहीं करते हैं। जी हम लोग बीक चुके हैं। सॉरी, क्या बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। हम लोग बीक चुके हैं। भाई तुम बिके हुए नहीं हो, तुम हो गिरे हुए।
और तुमसे ज्यादा गिरे हुए लोग पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम डॉलर के लिए क्या कुछ कर सकते हो ये मेजर साहब बताएंगे। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। तो क्या फ्यूचर क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है कि जज्बा जरूरी है या नेशनलिज्म जरूरी है? जहालत ज्यादा जरूरी है और वो कूट कूट के पाकिस्तानी में भरी है। वो अपने शौक को पूरा हमारे अंदर मुल्क में भी तो शौक होना चाहिए, लोगों में भी होना चाहिए कि हम जज्बे की जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कौमियत का भी जज्बा देते हैं कि भाई मुल्क में रहते हो कुछ करो इसके लिए। आप खुद देखें, सॉरी फिर लोग कहते हैं कि आप भारत का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कंपैरिजन ही हम उससे करना बनता है। वो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ के लोग कौमियत को बड़ी दिलचस्पी देते हैं। उनके बच्चे देखे वो कौम है, वो एक कौम है, हम लोग कौम नहीं है। हम कौम नहीं है और ना हमें मतलब शऊर दिया गया था। आज 76 साल से हमें कोई शऊर नहीं दिया गया। जो भी शऊर दिया गया एक ही बंदा देकर गया बस। तो फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? एक तरफ नेशनलिस्ट बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, एक तरफ जज्बा याफ्ता लोग हैं वो पीछे से पीछे आते नजर आ रहे हैं। जी जाहिर बात है, ऐसा ही है। हम लोग हमारे में इकाई नहीं है। इकाई मतलब एकता, संगठन। अभी हमें हुकूमत ने बोला ना स्मोक की वजह से छुट्टी है तो लॉकडाउन हो गया। तो हुकूमत हर कुछ कर सकती है, हुकूमत हर कुछ कर सकती है, मगर हुकूमत करना चाहती नहीं है ना। मसला तो ये है, मगर हम लोग हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत हमें बोले हम लोग एग्री हैं, हर बंदा एग्री है। वो जो बोलेगी हम करेंगे, मगर वो कह ही नहीं रही। मतलब हुकूमत बेजान पड़ी है, अवाम जज्बे की बात करती है। जहाँ पे दूसरे मुल्कों की बात कीजिए, चलो फिर एक बार भारत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, ये सोच है। पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ पाकिस्तान में, हर चीज़ मौजूद है। हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ पाकिस्तान के पास में, तब आपका पाकिस्तान आए दिन अपना कटोरा कभी किसी मुल्क के आगे, कभी किसी मुल्क के आगे, कभी किसी मुल्क के आगे, कभी किसी मुल्क के आगे क्यों फैलाता रहता है? क्यों कर्जे पे कर्जे लिए जा रहा है? और कुछ नहीं तो वर्ल्ड बैंक को भी नहीं छोड़ा, IMF को भी नहीं छोड़ा। जहाँ से जो मिल जाए वहीं चिल्लर बटोरने में लगा रहता पाकिस्तान। इतना सब कुछ है तो निकालो भाई, निकालो। कहाँ है वो? अभी जवाब देंगे जज्बा ईमानी में। मतलब किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक मुल्क को चलाने के लिए जज्बा जरूरी होता है या नेशनलिस्ट होना या नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट है? और सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, इन मैडम का सवाल ही गलत है। देशभक्ति को जज्बे से कंपेयर करना बिल्कुल ही बेतुकी बात है। वो हमारे बुजुर्गों ने कहावत बनाई ना, गुड़ गोबर करना, तो ये गुड़ गोबर को मिक्स कर रहे हैं। देशभक्ति का अपोजिट होता है गद्दारी। जज्बा, जोश, जुनून, साहस, हिम्मत, ये फीलिंग्स होती है, ये गुण होते हैं जो हर किसी में नहीं होते। तुम्हारी जुबान पे जज्बा है, यहाँ जज्बा नहीं है, जज्बा यहाँ होता है। अगर यहाँ जज्बा होता ना तो 93,000 सैनिक तुम्हारे सरेंडर नहीं करते। तुम्हारी जुबान तक ही जज्बा है बस। सही बात है यार। पूरा वीडियो आपने देख लिया। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी जज्बे के साथ, जज्बे से भरपूर होके इन पाकिस्तानियों के जज्बे के साथ पलाई कीजिए और ऐसा जज्बा दिखाओ इन पाकिस्तानियों को, दोबारा ये जज्बे की बात करने से पहले 4 बार सोचे। एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने इतना जज्बा किया है कि इन पाकिस्तानियों का खुद का जज्बा बाहर आ गया। पाकिस्तानी खुद जज्बे पे बात कर रहे हो और अपने जज्बे का मजाक बना रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।